अपने वरिष्ठ और अनुभवी नेता से मिलना कोई तलब नहीं है, वो सामान्य शिष्टाचार मूलक है। तेजस्वी यादव को अब राजद अंत्येष्टि यात्रा निकालनी चाहिए। उन्होंने राजद को खत्म कर ही दिया है, अब अंत्येष्टि बांसघाट में कर लें, अब वही यात्रा उनको निकालने के लिए बचा रहा है। तो देखिए, भारत का लोकतंत्र अब 80 वर्ष का हो चुका है। आज 15 अगस्त है, पूरा देश जो है वो स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और हम लोग जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है तमाम संगठनों के तरफ से। आप विजुअल्स भी देख पा रहे हैं कि तमाम जो संगठन है, युवा हैं, सारे लोग ब्लड देने के लिए आज पहुँच रहे हैं। ये प्रतिमा के तरफ से कैंप लगाया गया है। उसी क्रम में हमारे साथ पटना साहिब के माननीय विधायक रत्नेश कुशवाहा जी भी पहुँचे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्वतंत्रता दिवस के दिन लोग रक्तदान कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? स्वतंत्रता दिवस, आज 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर तमाम देशवासियों को, बिहार वासियों को और पटना वासियों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामना। माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा भारत आज विश्व में विकास की नई गाथा लिख रहा है और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कामना है, जो उनका विज़न है कि 2047 में विकसित भारत दिखे, उसके तरफ बढ़ चुका है। तो इस समय हम तमाम भारतवासियों को और बिहार वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामना देते हैं। आज यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है युवा ब्लड डोनेशन के लिए आए हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, बड़े जागरूक लग रहे हैं युवा। क्या आप लोग भी इस तरह का कुछ प्लानिंग कर रहे हैं अपने विधानसभा में? निश्चित तौर पे मुझे लगता है स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इस त्यौहार का इससे बढ़िया सेलिब्रेशन नहीं हो सकता है कि जिस त्यौहार में आप, जब देश में इतने शहीदों ने, इतने स्वतंत्रता सेनानियों के आहुति योगदान के बाद यह स्वतंत्रता हमें मिली है, तो इस दिन रक्तदान करके और स्वतंत्रता दिवस के दिन देश प्रेम दिखाने का इससे बढ़िया जज्बा नहीं हो सकता है। ऐसे युवाओं को बहुत मेरा सलाम, इसको आयोजित करने वाले तमाम संस्था के सभी पदाधिकारियों को मेरा सलाम। और हम लोग अपने क्षेत्र में पहले भी कराते रहे हैं, कल भी हमारे यहाँ रक्तदान शिविर है और लगातार रक्तदान शिविर हमारे यहाँ चले और आम लोग की भागीदारी इसमें हो, ऐसी मैं ज़रूर कामना करता हूँ। तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो देखिए, सम्राट सरकार के 100 दिन अब पूरे हो चुके हैं। बहुत सारे विकास के काम हुए हैं, लेकिन बहुत सारे विकास के काम गिनाए भी जा रहे हैं। तो ओवरऑल आप लोग मतलब कैसे आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रहे हैं? क्या क्या महत्वपूर्ण एजेंडे हैं जिस पर? अभूतपूर्व 100 दिन मैं कह सकता हूँ। और 15 अगस्त को जब प्रथम बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने झंडा तोलन किया है, तो उसके पूर्व के जो 100 दिन है वह बहुत ही उपलब्धि है, बढ़ा रहा है। इस 100 दिनों में उन्होंने 720 डिग्री कॉलेजों की स्थापना की, जो आज़ादी के बाद तक आज तक मात्र 500 था, उसको बढ़ा के 750 के करीब डिग्री कॉलेज की स्थापना की बात हो। 532 मॉडल विद्यालय, जो हमारे बच्चों को वहीं पर नीट और आईआईटी की तैयारी उसी विद्यालय में मिले। आदर्श टीचर्स और स्टूडेंट का जो रेशियो हो, वो रेशियो मेंटेन रहे। उनके सर्वांगीण विकास का विद्यालय बनाने की जो उन्होंने नींव रखी है, वो अपने आप में अद्भुत है। बिहार शुरू से इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट से डिप्राइव्ड रहा है, लेकिन इसी 100 दिनों में 51,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बिहार को आया है। जैसा कि आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर गया में जो बन रहा है, वहाँ पर 4 बड़ी स्टील कंपनियाँ अपना स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लेकर आ रही है। साथ ही साथ विभिन्न अन्य क्षेत्रों में भी बिहार में इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है। ये बिहार के अच्छे वातावरण का प्रतीक है, बिहार के फ्रेंडली इन्वेस्टर पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट को लेकर बड़ी बातें कही। बिल्कुल, अभी पीछे जो सत्र निकला है विधानसभा में, उसमें हम लोगों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बिल पास किया है और वो यही दर्शाता है कि हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी है वो बहुत ही उत्कृष्ट है। पूरे देश के इन्वेस्टर बिहार की ओर आकर्षित हो रहे हैं। बिहार की जो इंडस्ट्रियल फ्रेंडली पॉलिसी है उसके तरफ मुड़ रहे हैं। तो अगला दशक जो है वो बिहार का होने जा रहा है और इतना बढ़िया वातावरण फैलाने के लिए भी सम्राट चौधरी जी को बधाई। ठीक है, लेकिन थोड़ा इसमें पॉलिटिकल एंगल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनी है और आप एक विधायक होने के नाते आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पहली बार भाजपा को सीएम मिला है, भाजपा के सीएम के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया है। बहुत पार्टी के लिए बहुत हर्ष का दिन है।
कि पहली बार 80वां स्वतंत्रता दिवस 80 वर्ष लग गए किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को गांधी मैदान में झंडोत्तोलन करने के लिए। तो हम सभी कार्यकर्ताओं का हर्ष का विषय है कि कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज स्वतंत्रता दिवस गांधी मैदान में मनाया है। हाँ, हम सभी लोग एनडीए के कार्यकर्ता हैं, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम सबके लिए आज गौरव का दिन है। लेकिन एक शराबबंदी की चर्चा बड़ी पिछले दिनों से हो रही है। हालांकि शुरुआत तो एनडीए खेमे से हुई, लेकिन अब विपक्ष भी सवाल उठाने लगा है और इसको लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश जी ने बुला लिया सम्राट चौधरी जी को, वहाँ क्या बातचीत हुई, भाजपा अलग बैठक करती है, जदयू अलग बैठक करती है, तो कुछ विवाद जैसा? नहीं, कोई विवाद नहीं है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक लंबा राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव रहा है और उनको सम्राट चौधरी जी की सरकार को हमेशा उनका मार्गदर्शन हम सभी को मिलता रहा है। उसी मार्गदर्शन के नाते दोनों के बीच में हमेशा शिष्टाचार भेंट होता रहा है और अनुभवी किसी व्यक्ति से राय लेना, परामर्श लेना हमेशा अच्छा होता है। कि तलब किया गया है मुख्यमंत्री? ये तो राजनीतिक हलकों में इस तरह का र्यूमर फैलाया जाता है। किसी ये सामान्य शिष्टाचार मुलाकात है और एक अपने वरिष्ठ और अनुभवी नेता से मिलना कोई तलब नहीं है, वो सामान्य शिष्टाचार मुलाकात। अलग क्यों बैठक कर रहे हैं? भाजपा अलग बैठक कर रही है, जदयू अलग बैठक कर रही है। सारी पार्टी तो इंडिपेंडेंट, एनडीए होते हुए भी हम सभी की एक स्वतंत्र इकाई है। हम सभी दल अपने अपने हिसाब से अपनी बैठकें करते हैं, अपने संगठनात्मक गतिविधियों को चलाते हैं। इसमें कोई विसंगति देखना उचित नहीं होगा। अंतिम सवाल है, तेजस्वी यादव एक बड़ा कार्यक्रम लॉन्च किए हैं। 19 तारीख को लोक भवन मार्च करेंगे। राजद के सभी जो समर्थक हैं, नेता हैं, उनको बुला लिया गया है। तो पूरा तैयारी में दिख रहा है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को अब राजद अंत्येष्टि यात्रा निकालनी चाहिए। उन्होंने राजद को ख़त्म कर ही दिया है, अब अंत्येष्टि बांसघाट में कर लें। अब वही यात्रा उनको निकालने के लिए बचा रहा है। उनके नेता ही एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। जिस प्रकार के उनके निजी सहयोगियों के संबंध में पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र द्वारा आरोप लगाया गया है, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। बांकीपुर के रिजल्ट ने दिखा दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल का कोई वोट बैंक भी नहीं बचा है। पूरे सदन के समय वो गायब रहे। तो स्पष्ट है कि राष्ट्रीय जनता दल अब अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है और उनको अंत्येष्टि यात्रा निकालना चाहिए। उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात कहा। उन्होंने कहा कि भाई अगर हम बात मान लेते तो हम अभी डिप्टी सीएम रहते। अब भाई वीरेंद्र जी ये बात कहाँ से बोल रहे हैं वो तो वही बेहतर बताएंगे। हम लोग के कुछ दिए थे क्या? हम लोग के पास 202 के बाद किसको ऑफर देने के लिए बच रहा है? उनके पास है क्या जो उनको ऑफर देंगे? हम लोग तो लगभग जिसको कहते हैं 90% बिहार में बहुमत के साथ हैं। किसी को ऑफर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, भाई वीरेंद्र जी का मन आहत है, वरिष्ठ नेता हैं और जिस तरह का आरोप उन्होंने तेजस्वी जी और उनके सहयोगियों पे लगाया है, तेजस्वी जी को हिम्मत जुटाना चाहिए और आकर बताना चाहिए कि भाई वीरेंद्र के आरोपों में कितनी सच्चाई है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रत्नेश कुशवाहा जी थे, पटना साहिब के माननीय विधायक हैं और समय समय पर सामाजिक कार्यों में भी पूरी तरह से संलिप्त रहते हैं। और क्या कुछ कहा है रत्नेश कुशवाहा ने, आपको सुना है। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।